हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन क्लास 10th। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कैनाल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक स्ट्रक्चर होती है। जो हम खाना खाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े हम खाते हैं, तो उसका डाइजेशन जो है माउथ से शुरू हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में वाटर हो जाता है। वो क्या होता है? वो एक्चुअल में सलाइवा होता है। सलाइवा सभी को पता है, वो सलाइवा होता है। सलाइवा वाटर और कुछ सोल्ट का मिलकर बना होता है, वाटर प्लस सोल्ट। और इसकी नेचर होती है बेसिक, मतलब एल्केलाइन, जो हमारे फूड को स्लीपरी बनाता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये एसिड और बेस होता क्या है। ये होती है पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब सेविन होती है तो वो मीडियम ना तो एसिड होता है और ना बेस होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब पीएच 7 से कम होता है तो उसको कहते हैं एसिड, और जो 7 से ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं बेस मतलब एल्केलाइन। जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, सलाइवा कहाँ मिलता है? माउथ में। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होंगी? माउथ में। ठीक है, ये रटने की चीज़ नहीं है। तो सलाइवरी ग्लैंड मिलती है माउथ में, उससे सिक्रीट होता है सलाइवा, जिसका पीएच होता है एल्केलाइन। ठीक है, और कुछ एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं, उसको कहते हैं टाइलिन या एमाइलेज। ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको स्पीड अप करते हैं, मतलब कम समय में वो डाइजेस्ट हो जाता है। एमाइलेज मीन्स होता है स्टार्च, मतलब ये एंजाइम स्टार्च पर रिएक्ट करता है। ठीक है, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। और ये प्रोसेस होती है एल्केलाइन यानी बेसिक मीडियम में। तो जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन शुरू हो जाता है माउथ से। फिर दूसरा पार्ट होता है फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फॉर एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये होता है फेरिंग्स। उसके नीचे होती है इसोफेगस, या इसको इसोफेगस भी बोलते हैं, मतलब फूड पाइप। जो इसोफिगस है उसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, कभी ये फैलती है और कभी ये सिकुड़ती है, इस तरह से। मतलब जो बोलस है ना, बोलस बोलते हैं जो खाना टीथ के जरिए मैस्टिकेट हुआ ना, माउथ में सलाइवा मिल गया उसमें, उसको बोलते हैं बोलस। तो वो बोलस जो है खाने का, वो ऐसे चलता है, जब ये आता है तो ये फैल जाती है, जब यहाँ से निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाती है। इसको कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इससे जो खाना है, हमारा जो बोलस है, वो आगे बढ़ता है और जाता है वो स्टमक में। स्टमक क्या होती है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये बड़ा पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो खाना है जो इसोफेगस से आ रहा है, जाता है स्टमक में, और जिसकी ये वॉल होती है, इसमें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक। ठीक है ना, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलेंगी? स्टमक में। तो ठीक है, ये भी रटने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच होता है 1.5 से लेकर 1.7, मतलब ये हाईली एसिडिक है। और एसिड सबको पता है, एसिड जला देते हैं ना, मतलब कैसा भी जो खाना होता है ना, उसको सबको गला देती है। दूसरा काम क्या होता है? जो बैक्टीरिया है ना खाने के अंदर, उसको भी वो किल कर देता है। ठीक है ना, उसको भी मार देता है। क्या? HCl। दूसरा होता है पेप्सिन क्या है? ये है एक एंजाइम बताया था, ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो डाइजेशन की प्रक्रिया को स्पीड अप करते हैं, मतलब जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, जो स्टार्च है उसका डाइजेशन हो रहा है माउथ में। ठीक है, लेकिन जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसका डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में। ठीक है, पेप्सिन P फॉर प्रोटीन होता है और P फॉर पेप्सिन, मतलब जो प्रोटीन पर एक्ट करता है एंजाइम, उसको कहते हैं पेप्सिन। जो प्रोटीन पर एक्ट करता है उसको कहते हैं पेप्सिन। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है माइक्रो मोलिक्यूल में, मतलब फुली डाइजेस्ट नहीं होता है।
और कुछ थोड़ा बहुत पार्ट उसका कार्बोहाइड्रेट का भी से यहाँ डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो लिपिड होता है, लिपिड मतलब फैट्स, मतलब जो ऑयल्स है, घी है, सब कुछ वो फैट्स में आते हैं, ठीक है। उसका डाइजेशन अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ है। तो माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ कार्बोहाइड्रेट का, मतलब स्टार्च का, ठीक है। और स्टमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन का स्टार्ट, ठीक है ना। वो पार्सली डाइजेस्ट होते हैं, दोनों ही पार्सली होते हैं। उसके बाद मतलब दिमाग में आता है HCl। हमने 3 चीज़ पढ़े ना, एक तो HCl, एक पेप्सिन, पेप्सिन मतलब ये एंजाइम है, और एक म्यूकस, म्यूकस। HCl की जो नेचर होती है, जो HCl की जो नेचर होती है वो गलाने की होती है, गला देती है हर चीज़ को, है ना। तो फिर जो ये स्टमक है, इसके वॉल पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है एसिड का, मतलब इसको क्यों नहीं जला देती है। असल में जो म्यूकस सिक्रेट हुआ है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ये मोटी सी एक लेयर होती है म्यूकस की, जो इसके वॉल को प्रोटेक्ट करता है। और HCl का काम होता है, जो पेप्सिन है ना, इस एंजाइम को एक्टिव करना भी काम होता है HCl का, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसने सिक्रेट किया HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl का काम होता है एक तो डाइजेशन में हो गया, और जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिव करने में हो गया। पेप्सिन का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और जो म्यूकस है, स्टमक की जो वॉल है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये है स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। और ये यहाँ से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये डी लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसको सी बोल सकते हैं ना। सी लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम में होता है पैनक्रियाज, यहाँ पे पैनक्रियाज अटैच होता है, और इस साइड होता है लीवर। लीवर में बनता है बाइल, इसके नीचे होती है गोल ब्लेडर, और इसमें ये स्टोर होता है, बाइल जो है स्टोर होता है। अभी जब हमने डाइजेशन पढ़ा तो माउथ में हमने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। नंबर 2, स्टमक में हो रहा है प्रोटीन का डाइजेशन। बचा क्या, फैट्स। क्यों हम खाने को 3 ही रूप में लेते हैं, स्टार्च हो या प्रोटीन हो या फैट्स हो। तो फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो फैट का डाइजेशन होता है हेल्प ऑफ बाइल जूस, जो सिक्रेट हो रहा है बाइल डक्ट से। प्रोड्यूस तो होता है लीवर में, स्टोर होता है गोल ब्लेडर में, और यहीं से ये सिक्रेट होता है। जो बाइल है, बाइल का काम है जो लिपिड आ रहा है ना, जो स्टमक से ये ड्यूडेनम में जो लिपिड आ रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको तोड़ना, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये इमल्सिफाई कर रहा है फैट को, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। और दूसरा काम होता है बाइल का, जो ये एसिडिक मीडियम था ना स्टमक का, तो जो फूड आ रहा है डोडिनम में वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक है। लेकिन जो ये पैनक्रियाज से आने वाले जो एंजाइम है, जो कि वो पार्शली डाइजेस्ट फूड है उसको फुली डाइजेस्ट करते हैं। तो लेकिन जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव नहीं होते हैं, उसको एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ये बाइल, जो सिक्रेट हो रहा है गोल ब्लेडर से। तो एक तो काम हो गया उसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, दूसरा काम हो गया जो एसिडिक मीडियम है खाने का उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट करना। और जो पैनक्रियाज से भी कुछ एंजाइम आते हैं, जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं ना ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो उसका स्टार्ट का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं वो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। L फॉर लाइपेज, L फॉर लिपिड। लिपिड मतलब फैट्स, जितना भी फैट्स होते हैं वो लिपिड के अंदर आते हैं। जो ट्रिप्सिन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे भी एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसको कहते हैं एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो एक्टिव करता है ट्रिप्सिन को, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है प्रोटीन को। और प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड की। बहुत सारे जो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन। इसलिए इसका मतलब क्या है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो किस में टूट जाता है, अमीनो एसिड में। जो लिपिड है, लिपिड का डाइजेशन होता है लाइपेज एंजाइम की वजह से, ठीक है ना। और लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट कर लेता है, और जो लिपिड बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का, मतलब वो ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। इसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हाईली ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स में चूंकि ब्लड फ्लो हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट हो जाते हैं विलाई के थ्रू, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, मतलब उस फूड को यूज करना, जो न्यूट्रिएंट है जो एब्जॉर्ब किए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको यूज करना, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 5 से 6 मीटर तक होती है, 5 से 6 मीटर तक। फिर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, इसका ना डायमीटर जो होता है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, जो न्यूट्रिएंट है मतलब जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ एक्स्ट्रा वाटर और कुछ मिनरल दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बाकी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर करते हैं फिर रेक्टम में, और एक टाइम के बाद उसे एनस के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, मतलब बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन, डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है ना वो डिपेंड करती है फूड पे, जैसे हर्बीवोर है ना उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जितने भी हर्ब्स वगैरह जितने भी हर्ब्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में एक लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए इनकी इंटेस्टाइन और भी ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं मतलब जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो अपेक्षा हर्बीवोर से छोटी होती है, ठीक है। तो एक बार जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको हम रिकैप कर लेते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से, उसमें ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे सिक्रीट होता है सलाइवा, सलाइवा जो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है स्टार्च का, स्टार्च का, क्योंकि एंजाइम जो मिलता है वो मिलता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, ये एंजाइम है। फिर है स्टमक, एक बड़ा और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है एचसीएल, पेप्सिन, एंजाइम एंड म्यूकस। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को, और जो एचसीएल है ये हाईली एसिडिक होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। और पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है प्रोटीन पे, प्रोटीन पे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का, और इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम पैनक्रियाज और लीवर से सिक्रीट होते हैं जो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। जो लीवर से आता है वो बाइल जूस होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब उसको इमल्सिफाई करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। पैनक्रिया से जो आते हैं उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन। उसमें जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन होता है, जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रीट होता है उसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिन को एक्टिव कर देता है, और बाकी का जो डाइजेशन होता है ना प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन वो इस एंजाइम की वजह से होता है और पूरी तरह से हो जाता है। और प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की, मतलब प्रोटीन जो टूटती है वो टूटती है अमीनो एसिड में, ठीक है। लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, जो लाइपेज जो पैनक्रियाज से आ रहा है वो डाइजेस्ट कर रहा है फैट को, मतलब इमल्सिफाइड फैट को। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन तो अमीनो एसिड में टूट जाता है, क्योंकि सबसे जो प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है ना वो होते हैं अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी किस चीज़ से होगा, जिस चीज़ से वो बनी हुई होती है, प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड की, मतलब सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की अमीनो एसिड, तो इसीलिए उसका डाइजेशन भी होगा अमीनो एसिड में।
फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बने होते हैं बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ के बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के छोटे से छोटे जो यूनिट है वो है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें होगा? ग्लूकोज में होगा। ऐसे ही फैट्स होते हैं, फैट का डाइजेशन होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल। जो फैट्स बने होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के, मतलब उनके छोटे से छोटा मॉलिक्यूल है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो मिलकर बनाते हैं फैट्स। तो डाइजेस्ट जब हो जाता है, तो जब फैट डाइजेस्ट होता है तो टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मिलती है वेलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिसको बोलते हैं विलाई, जो उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। मान लीजिए ये एक रोप है ना, ये अगर ऐसे होगी तो है तो ये बहुत लंबी, लेकिन ऐसा करें तो एरिया से बस इतना ही किया, लेकिन वैसे तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, लेकिन इसको हमने फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो कम जगह में ये सारी रोप इस कम जगह में आ गई। इसका मतलब क्या है? जब विलाई है ना ये एरिया को बढ़ा रही है, मतलब इससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, कम ही जगह में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये विलाई जो है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही है। फिर इजेशन ऑफ फूड, इजेशन मतलब फूड को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालना, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों बोलते हैं? हालांकि इसकी लेंथ बहुत कम होती है, लेकिन इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, और वहाँ से ये स्टोर कर देते हैं रेक्टम में। रेक्टम से ये समय के बाद में एनस के द्वारा एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। ये दिया है डेंटल केयर्स, ठीक है। ये दांत है, ये नीचे का पोर्शन मान सकते हैं, ये होता है गम, और जो ये बाहर का होता है ना, ये वाइट वाइट जो दिखता है टीथ, इसको बोलते हैं एनेमल, और इसके अंदर होता है ये डेंटाइन, ठीक है। और ये जो अंदर होता है ना गम के अंदर, इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो है ना उस शुगर से एक्ट करते हैं और चेंज कर देते हैं उसे एसिड में, ठीक है। और एसिड का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को सड़ाना, है ना, ख़त्म करना, जलाना। तो क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया और शुगर दोनों मिलकर एक प्लेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो बेसिक नेचर होते हैं ना सलाइवा के उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये प्लेक बन गया है, ठीक है, बैक्टीरिया और शुगर का एक प्लेक बना लिया दोनों ने, इसीलिए वो एसिड तक, वो जो बेसिक नेचर है ना सलाइवा की, वो पहुंच नहीं पा रही है। इसी जो दांत है ना वो सड़ने शुरू हो जाते हैं और वो इफेक्ट पहुंच जाता है यहाँ तक, पलप तक। पलप होता है ये जो बीच का पोर्शन होता है, इसमें हाईली ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं। तो जब ये यहाँ तक पहुँचता है तो उससे सेंसेशन शुरू हो जाता है, पेन होने लगता है दांत में। इसीलिए खाने के बाद हमेशा ही दांत की साफ सफाई करनी चाहिए, है ना। डेंटल केयर और टूथ डिके कोज ग्रेजुअली सॉफ्टिंग ऑफ द एनामल एंड डेंटा। एनामल जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, इट बिगन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑफ शुगर प्रोवाइड एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनामल। Masses of bacteria set together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque cover the teeth. क्योंकि टीथ को किसने कवर कर लिया है? ये प्लेक लाइक स्ट्रक्चर बन गई है ना बैक्टीरिया फूड की। Brushing the teeth after eating remove the plaque before the bacteria produce acid. If untreated, microorganism may invade the pulp. मल पल्प तक चले जाते हैं, causing inflammation and infection. उससे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर रिकैप, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट माउथ से शुरू हो जाता है और जो एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से होता है। एंजाइम बायोलॉजी का कैटालिस्ट होते हैं जो स्टार्च का डाइजेशन शुरू करते हैं माउथ में, और माउथ में मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। फिर वो जो फूड है जो बोलस बना है माउथ में वो जाता है स्टमक में। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करती है HCl, पेप्सिन, एंजाइम एंड म्यूकस। म्यूकस जो है स्टमक के वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और HCl की हेल्प से स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन होता है, जिसकी हेल्प के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं लीवर से और कुछ सिक्रीट होते हैं पैनक्रियास से। लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस।
जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट में। और जो पैनक्रियास से एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो ट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन एक्टिव होता है जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम सिक्रीट होता है एंटेरोकाइनेज, उससे ये एक्टिव होता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। लाइपेज डाइजेशन करता है फैट का, जबकि जो बाइल है फैट्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इस पर फिर एक्ट करता है लाइपेज। लाइपेज की हेल्प से फैट डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से फुली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी हेल्प करते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज। जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमीनो एसिड में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में होता है और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है।